विदेशी बाजार के संकेत क्या कुछ इंपॉर्टेंट है? गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते की सुस्ती के बाद जो कंसोलिडेशन रहा, थोड़ी गिरावट वाला हफ्ता रहा, उसके बाद आज सुबह एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत आपको दिख रहे हैं। अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी में अच्छी फ्यूचर्स की ठीक ठाक शुरुआत हुई है। बाकी के जो एशिया के बाजार हैं वहां पर भी पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अब देखते हैं ये सस्टेन होते हैं कि नहीं। हालांकि पिछला हफ्ता एकदम कंसोलिडेशन वाला रहा और इसलिए आपने देखा कि फ्राइडे के सेशन में भी लगभग वैसा ही एक्शन रहा जितना बाकी हफ्ते में हमने देखा। अच्छी शुरुआत के बाद अमेरिकी बाजारों में नया रिकॉर्ड लगा, पर नया रिकॉर्ड बनाने के बाद डाउ 150 अंक फिसल कर एकदम सपाट बंद हुआ। आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट फ्लैट क्लोजिंग थी, 1 पॉइंट की भी गिरावट नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना कंसोलिडेशन वहां पर चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो मुनाफा वसूली का दौर हम देख रहे हैं वो जारी रहा। स्पेशली जो दिग्गज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं एक बार फिर से वहां पर दबाव आते हुए दिखा। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में वहां पर भी बढ़िया एक्शन आजकल चल रहा है और हमने देखा कि जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसेल 2000 उसमें 2% की तेजी रही। तो ब्रॉडर मार्केट में एक्शन बढ़िया था, पर कुछ दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स और अन्य सेक्टर्स में मुनाफा वसूली दिखी। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से भी हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट्स में लगातार दबाव का माहौल बन रहा है। तो देखना पड़ेगा कि वो ट्रेंड इस हफ्ते भी जारी रहता है कि नहीं। यूरोप के बाजारों की बात करें तो यहां पर 5% तक की आपने तेजी देखी है। कच्चा तेल ये पिछले हफ्ते फिर से फिसला था। फ्राइडे के दिन दूसरा दिन था जब फिसला था, $63 के नीचे आया। हालांकि अब हम आज सुबह देख रहे हैं कि वहां पर भी रिकवरी आते हुए दिख रही है। सोना भी निचले स्तरों से संभला है। लगभग 8 महीने के निचले स्तर से सोने को भी हमने संभलते हुए देखा है। पर आपको नजर रखनी पड़ेगी कॉपर। इस हफ्ते ये कमोडिटी एक्शन में रहेगी। 9 साल की ऊंचाई पर कॉपर प्राइसेस फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और पिछले हफ्ते भी 7.5% की बढ़त रही। तो ऑयल एंड गोल्ड के अलावा कॉपर पर भी आपको नजर रखनी चाहिए।